ओके, आज हम कवर करने वाले एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्राइंगल, और से रिलेटेड सारे सम कवर करने वाले, ठीक है ना। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब हो गए, कैसे आपको लिखना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहला कुछ फिगर्स देख रहे हो आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे, बराबर। ये कैसे फिगर्स है, कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट, कैसे पता चलेगा कॉन्ग्रुएंट है, जस्ट एक को दूसरे के ऊपर प्लेस करके देखेंगे। यस, एग्जैक्ट सेम है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बाकी दो फिगर को भी हम चेक करते हैं। यस, एग्जैक्ट सेम है, अगेन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम कब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, फिगर हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉन्ग्रुएंट। शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, जहाँ पे ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर और ए सी 6 सेंटीमीटर। एक और ट्राइंगल लेते हैं हम लोग। अच्छा, और एंगल्स भी, तीनों का एंगल्स भी दिया। जेरोक्स कॉपी निकालते हैं, जेरोक्स कॉपी निकाल के उसको हम प्लेस करते हैं। सेम ट्राइंगल है, जस्ट हम नेमिंग चेंज करते हैं। क्या करते हैं, नेमिंग चेंज करते हैं। ए बी सी की जगह पे लिख दिया हमने पी क्यू आर, ओके। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल है, ए बी सी और पी क्यू आर। क्योंकि जस्ट जेरोक्स कॉपी है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, ओके। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और एंगल 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। सेम शेप एंड सेम साइज, ओके। अब ए बी करस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर एंड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, बराबर ना। तो ये तीन साइड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की तीनों साइड क्या आपके कॉन्ग्रुएंट है। अब हम एंगल्स भी देखते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। वैसे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, बराबर। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक उसी तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ओके। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, यानी कि आपको एग्जैक्ट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना है। कैसे लिखते हैं ट्रायंगल का नाम, वो हम देखते हैं अभी। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ऑफ एनी शेप एंड साइज। दो ट्रायंगल है, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। देर आर 6 डिफरेंट वे ऑफ प्लेसिंग वन ट्राइंगल ओवर अनदर। अगर मैं एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर प्लेस करूँ तो मैं 6 अलग अलग तरीके से प्लेस कर सकता हूँ। कितने तरीके से, 6 अलग अलग तरीके से प्लेस कर सकता हूँ। सबसे पहला दे आर, पहला ट्राइंगल ए बी सी इज करस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर एक तरीका हो गया लिखने का। सेकेंड, ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू एंगल पी आर क्यू, करेक्ट। नहीं, पी क्यू आर है और पी आर क्यू अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राइंगल ए बी सी इज करस्पॉन्ड्स टू एंगल क्यू पी आर। दूसरा, ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल क्यू आर पी, करेक्ट, क्यू आर पी। नेक्स्ट, ट्राइंगल ए बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल पी आर क्यू, और दूसरा ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्ड टू ट्राइंगल आर क्यू पी। समझा। देखो, इनिशियल लेटर पी पी, इनिशियल लेटर क्यू क्यू, इनिशियल लेटर आर आर, ठीक है। बाद में ये क्यू आर लिखा है तो स्विच करके क्या लिख दिया, आर क्यू। पी आर लिखा है, स्विच करके क्या कर दिया, आर पी। पी क्यू लिखा है, स्विच करके क्या कर दिया, आर क्यू पी। समझा आपको ये। तो किसी भी ट्राइंगल को हम 6 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। बट करेक्ट वे ऑफ राइटिंग क्या है वो आपको सीखना है। ये 6 अलग अलग तरीके जहाँ पे आप एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। आपको करेक्ट वे देखना है। तो ये वो जो ट्राइंगल आपके दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, आपको दिया हुआ कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के बावजूद भी इसका प्लेसिंग क्या हो सकता है, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि ये तरीका एक बोल सकते हैं ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। नहीं, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कब होगा, जब एक फिगर एग्जैक्ट दूसरे फिगर के ऊपर लाई करेगा, तब हम बोल सकते हैं वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है। बट इसको बोल सकते हो क्या, नहीं, दे आर नॉट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। नो डाउट दे आर कॉन्ग्रुएंट बट दे आर नॉट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, ओके। नेक्स्ट, ये गलत तरीका है। ए बी सी इज नॉट करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल क्यू आर पी।
ए की जगह पे क्यू, देखो देख सकते हैं आप ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है क्यू, यहाँ पे सी की जगह पे क्या लिखा हमने पी, और बी की जगह पे क्या है आपका आर। ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं है, गलत तरीका लिखने का। ठीक है, नेक्स्ट टर्न करते हैं हम इसको। अब चेक करते हैं, ए की जगह पे आर गलत है ना, ए की जगह पे आर आ रहा है बट 1 to 1 नहीं है। बी की जगह पे क्या आ रहा है पी, और सी की जगह पे क्यू, ये भी प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने चाहिए एग्जैक्ट, तो ये भी गलत तरीका है। नेक्स्ट अब प्लेस करके देखता हूँ, करेक्ट है। तो ए की जगह पे क्या लिखना चाहिए मुझे पी, देख सकते हो ए के साथ में पी आ रहा है, बी के साथ में क्यू और सी के साथ में आर। तो ये प्रॉपर तरीका है ट्राइंगल का नाम लिखने का, बरोबर ना। तो जब भी आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताओगे तो उसको लिखने का तरीका भी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। आगे पीछे कैसे भी रैंडमली ट्राइंगल का नाम नहीं लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, प्रॉपरली आपको लिखना है। ओके नेक्स्ट, अब इसको पूरा टर्न कर देते हैं। अब वापस से देखते हैं, हमें पता है ये प्रॉपर वे, अभी हमने जस्ट टर्न करके ट्राई करेंगे इसको प्लेस करने का प्रॉपरली। पहले घुमा के चेक करते हैं, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है क्या ये, नहीं। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कब होगा, जब एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा, तो ये रॉन्ग है। ए बी सी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस टू क्यू आर क्यू बी, रॉन्ग। अभी वापस टर्न करते हैं, ये भी रॉन्ग है। ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू ए क्यू पी आर, ये भी रॉन्ग है। थर्ड वापस टर्न कर दें, ये भी रॉन्ग है क्योंकि एग्जैक्ट ओवरलैप करना चाहिए, करेक्ट। एक साइड किया तो काम नहीं होगा। ट्रायंगल ए बी सी 1 to 1 करस्पॉन्ड्स टू ट्रायंगल पी आर क्यू, ये भी रॉन्ग है, करेक्ट ना। समझा आपको यहाँ तक? तो सारे तरीके रॉन्ग है, सिर्फ एक ही तरीका ट्रायंगल को लिखने का, ठीक। कितना तरीका, सिर्फ एक ही करेक्ट तरीका है ट्रायंगल को लिखने का। ओके, वी ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट for ABC 1 to 1 corresponds to triangle PQR. Therefore, we write as triangle ABC congruent to PQR. क्योंकि 1 to 1 correspondence है, उससे को आप congruent में लिख सकते हो, बाकी तरीके से आप congruent triangles नहीं लिख सकते। There are 6 different way, but correct way of writing is only 1. वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जब भी आप triangle का नाम लिखते हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो हमने कोई भी ट्रायंगल के बारे में देखा, अब खास हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में देखते हैं। कोई भी 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, ए बी सी और पी क्यू आर, 2 कैसे ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको कैसे भी प्लेस करो, सब तरीके से 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ही होगा, ठीक है। चेक करके देखते हैं, ठीक है, ओवरलैप क्या एग्जैक्ट परफेक्ट है, तो बोल सकते हैं ए बी सी 1 to 1 करस्पॉन्ड्स टू पी क्यू आर। ओके, टर्न करते हैं हम लोग इसको, अभी टर्न किए, अब वापस से ओवरलैप करके देखते हैं, ये भी बराबर है। ए बी सी 1 to 1 करस्पॉन्ड टू क्यू आर पी, वापस से टर्न करते हैं, बोल सकते हैं ए बी सी 1 to 1 करस्पॉन्डेंस टू आर पी क्यू। तो आप कोई भी तरीके से लिखो, सब तरीके क्या है, करेक्ट ही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ऐसा नहीं है, जब 2 दूसरे ट्रायंगल हो गए तब आपको प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखना है। बाकी ट्रायंगल में आप कोई भी कैसे भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको जस्ट हमने टर्न कर दिया रिवर्स, जैसे हमने पिछले टाइम किया था, इसको भी रिवर्स कर दिया हमने, साइड्स को वापस से चेक करके देखेंगे, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू पी आर क्यू, ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू आर क्यू पी एंड ए बी सी करस्पॉन्डेंस टू क्यू पी आर, ठीक है। तो सारे तरीके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट ही हो गए। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखने का कोई टेंशन नहीं। कब, जब ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तब। ओके नेक्स्ट, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ सेम साइज आर कॉन्ग्रुएंट फॉर देयर ऑल 6 करस्पॉन्डेंस, ठीक है। कोई भी 6 तरीके से लिखो, सब तरीका क्या है, कॉन्ग्रुएंट ही देगा आपको, बराबर। प्रॉपर वे से आप लिखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट, बेसिकली दे आर 5 टेस्ट। कितने टेस्ट हैं, 5 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले हम देखेंगे SAS टेस्ट, ठीक है। सफिशिएंट कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 साइड है और 3 एंगल है। कितने कंडीशन हो गए, 6। बट क्या 6 की 6 कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, नहीं, सिर्फ 3 कंडीशन। कितने,
तीन कंडीशन भी अगर आप सेटिस्फाई कर रहे कोई ट्राइंगल्स तो हम बोल सकते हो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। करेक्ट। तो चेक करते हैं एक करके। सबसे पहला 6 कंडीशन है, करेक्ट ना, क्योंकि 3 पेयर ऑफ साइड्स है और 3 पेयर्स ऑफ एंगल है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। बट हमें क्या सारे की सारे 6 कंडीशन चाहिए? नहीं, करेक्ट। खाली हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी। कितनी कंडीशंस? 3, और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। और इसी को कहेंगे हम लोग टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बट जो 3 कंडीशंस है वो प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? प्रॉपर ऑर्डर में। लेट्स से सबसे पहला SAS टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी में पहला टेस्ट है आपका SAS टेस्ट। अगेन 2 ट्राइंगल है आपके सामने, बरोबर। 2 साइड्स, 1 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू corresponding 2 sides, बराबर। 2 sides of, एक मिनट, when 2 sides are included an angle of 1 triangle are congruent to corresponding 2 sides and the included angle of the other triangles, then these 2 triangles are congruent. डोंट वरी, समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 कॉन्ग्रुएंट साइड दिया, यहाँ पे दिया AB और PQ क्या दिया आपको? कॉन्ग्रुएंट। और दूसरा BC और QR क्या दिया हुआ है? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो 2 साइड हो गए। 2 साइड के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? 2 कॉन्ग्रुएंट साइड के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल B आ रहा है। ये एक आपका कॉन्ग्रुएंट साइड और ये आपका दूसरा कॉन्ग्रुएंट साइड। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड के बीच वाला एंगल क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो आप बोल सकते हो क्यों? तब आप बोल सकते हो कि ट्राइंगल SAS टेस्ट से क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो SAS से ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब 2 कॉन्ग्रुएंट साइड के बीच वाला एंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। समझा आपको ये? तो कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आप एंगल यहाँ पे A कॉन्ग्रुएंट होता तो ये SAS से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। C कॉन्ग्रुएंट होता है, अगर एंगल C और R कॉन्ग्रुएंट होता तो SAS से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। SAS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होने के लिए 2 करस्पॉन्डिंग साइड के बीच वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होना ज़रूरी है, तभी वो SAS टेस्ट कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। यहाँ पे ट्राइंगल ABC करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल, सॉरी, ABC एंड ट्राइंगल PQR, side AB is congruent to side PQ, side angle ABC is congruent to angle PQR and side BC is congruent to side QR, ठीक है। therefore triangles ABC is congruent to triangle PQR by SAS टेस्ट। और जो भी टेस्ट होगा ना स्टूडेंट, ट्राइंगल को देख के आपको मालूम पड़ जाएगा। जो भी टेस्ट है उसी ऑर्डर में आप लिखिए। S मतलब साइड, तो पहले आप साइड लिखोगे। A मतलब एंगल, फिर आप एंगल लिखोगे, करेक्ट। फिर वापस से साइड, तो फिर से आप साइड लिखोगे। इसी पैटर्न में आप आंसर्स को प्रेजेंट करोगे, ठीक है। जो भी टेस्ट है उसी ऑर्डर में आपको सारी गिवन डिटेल्स नोट करनी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। ASA, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के बीच का साइड कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, तब वो क्या कहलाएगा? एंगल साइड एंगल, ओके। और लिखने का तरीका भी ऐसे होगा, पहला एंगल लिखोगे, फिर साइड लिखोगे, फिर एंगल लिखोगे, ठीक है। अगेन 2 ट्राइंगल आपके सामने। ये दोनों ट्राइंगल में आपको 2 एंगल B और Q कॉन्ग्रुएंट है और C और R कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। B और Q कॉन्ग्रुएंट है, C और R कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सेम मेजर के। तो उन दोनों के बीच का साइड कौन सा है? BC और QR। ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, तब ट्राइंगल क्या होगा? वो ASA टेस्ट कहलाएगा, समझा। इंक्लूडेड साइड, ये वाला साइड ही इंक्लूड होना चाहिए। अगर AC और PR कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है तो वो ASA नहीं कहलाएगा। ASA कहलाने के लिए 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल के बीच का साइड कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, ठीक है। ट्राइंगल का नाम लिख देंगे। मेक श्योर ट्राइंगल का नाम भी आपको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस की तरीके से ही लिखना है, ठीक है। एंगल पहला A था, तो एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। फिर साइड है S मतलब साइड हो गया, तो साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR, करेक्ट। फिर इसके बाद में वापस A यानी कि एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR ASA टेस्ट, ओके। सेकंड भी हो गया आपका ये टेस्ट। नाउ थर्ड टेस्ट SAA, क्या आंसर साइड? SAA टेस्ट। यहाँ पे भी 2 ट्राइंगल दिए आपको ABC और PQR, ठीक है। यहाँ पे एक साइड AB और PQ कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है आपको। अब ट्राइंगल का नाम क्या है? SAA टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ये? SAA, साइड हो गया। अभी 2 एंगल चाहिए। कौन से चाहिए? 2 एंगल। आइदर आप ये 2 एंगल ले सकते हो, या फिर A और C ले सकते हो, या फिर B और C। A और B नहीं ले सकते हो। A और B लोगे तो क्या होगा?
ए एस ए हो जाएगा ना, तो आपको ए और बी ले सकते हो, या फिर आप बी और सी कॉन्ग्रेंट ले सकते हो, या फिर आप ए और सी ले सकते हो, बराबर ना। यानी कि एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी और एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर, एक हो गया आपका। या फिर एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर। ऐसे आप दो तरीके से इसको साइड एंगल एंगल टेस्ट कॉन्ग्रेंट से बता सकते हो, बराबर। तो यहाँ पे देखते हैं अभी, एक तो ये एंगल ले रहे हैं, इस जो साइड है उसका हम ये साइड ले रहे हैं, बराबर। एन एंगल एडजेसेंट टू इट, जो कॉन्ग्रेंट साइड है उसके बाजू वाला एंगल, उसके बाजू में दो एंगल है, बी भी है और ए भी है। आप कोई भी एक ले सकते हैं, हमने यहाँ पे बी लिया, करेक्ट, ओके। और दूसरा एंगल ऑपोजिट टू वन, और एंगल ऑपोजिट टू इट्स रिस्पेक्टिव कॉन्ग्रेंट साइड, जो कॉन्ग्रेंट साइड है इसके ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा हो गया, सी। तो सी कॉन्ग्रेंट टू आर, सी कॉन्ग्रेंट टू आर, ठीक है। तो जो भी एंगल कॉन्ग्रेंट है उसका एडजेसेंट एंगल ये भी हो सकता है, एडजेसेंट एंगल ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एक वो एंगल और उसके जो कॉन्ग्रेंट साइड है उसके सामने वाला एंगल, ये दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तब वो एस ए टेस्ट से कॉन्ग्रेंट होगा, ओके। तो जो ट्रायंगल का नाम लिखा, प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना है यहाँ पे आपको। साइड ए बी टेस्ट जैसा टेस्ट का नाम है वैसे ही आपको लिखना है। साइड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू साइड पी क्यू, फिर एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, और फिर वापस एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर। तो ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाय साइड एंगल यानी कि एस ए टेस्ट से, ओके। नेक्स्ट फोर्थ टेस्ट एस टेस्ट, ठीक है। तीनों साइड क्या हो गए, हाँ कॉन्ग्रेंट हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड है, कौन सी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड्स, ट्रायंगल के एक ही ट्रायंगल की सब साइड नहीं, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रेंट हो गया। यहाँ पे ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू, बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू क्यू आर, ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी आर, बराबर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पहला साइड ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू साइड पी क्यू, साइड बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू साइड क्यू आर, साइड ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू साइड पी आर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस टेस्ट। नेक्स्ट लास्ट हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। बहुत से बच्चे इस टेस्ट में गड़बड़ करते हैं, ठीक है ना। बेसिकली क्या होता है, इसका लिखने का तरीका प्रॉपर होना चाहिए। सबसे पहला तो ट्रायंगल दिया रहेगा और हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट कॉन्ग्रेंट राइट एंगल ट्रायंगल के केस में होगा। किसके केस में होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या होता है, हाइपोटेन्यूस साइड होता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस साइड का कॉन्ग्रेंट होना जरूरी है। पहले चीज तो राइट एंगल ट्रायंगल होना जरूरी है। सेकंड, हाइपोटेन्यूस साइड का कॉन्ग्रेंट होना जरूरी है। थर्ड, हाइपोटेन्यूस के अलावा कोई एक और साइड का कॉन्ग्रेंट होना जरूरी है, तब वो हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट होगा, ठीक है। 3 कंडीशन, पहला राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, सेकंड हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, थर्ड कोई भी एक और साइड कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई तो ये हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रेंट होगा। तो पहला हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है और कोई भी एक साइड कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बी सी और क्यू आर हमने लिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर प्रेजेंटेशन कैसा होगा, सबसे पहले 90 डिग्री बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, 90 डिग्री, क्योंकि हाइपोटेन्यूस साइड एंगल ट्रायंगल में होता है ना, तो हम बताएंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर बाद में आप हाइपोटेन्यूस साइड और एक साइड को कॉन्ग्रेंट बताओगे, गिवन। अब हाइपोटेन्यूस ए सी लिखना भी आपको हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू हाइपोटेन्यूस पी आर, बराबर, गिवन। Therefore end side BC is congruent to side QR, given. Therefore triangle ABC is congruent to triangle PQR by hypotenuse side test. स्टूडेंट एक बार आपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बता दिया ना, तो बचे हुए एंगल और बचे हुए साइड्स को भी आप कॉन्ग्रेंट बता सकते हो, ठीक है। एक बार तो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बताने के लिए 3 ही कंडीशन चाहिए। बेसिकली 6 कंडीशन है ना अपने पास, 3 साइड और 3 एंगल। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए 3 ही रिक्वायरमेंट होता है, कोई भी 3 में से कोई भी साइड्स और कोई भी एंगल, बरोबर ना। 3 कंडीशन को यूज करके हम बता पाते हैं, बट बाकी के साइड्स को, बाकी के एंगल्स को भी हम लोग कॉन्ग्रेंट बता सकते हैं। एक बार हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट बता दिया तो, ठीक है। डोंट फॉरगेट SAS टेस्ट
ASA टेस्ट, SAA टेस्ट, SSS टेस्ट और हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। ये 5 टेस्ट है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। ओके, अभी हम कुछ सम्स देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। सबसे पहला सम एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन ईच ऑफ द एग्जाम्पल गिवन बिलो पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इज शोन। आपको ट्रायंगल दिया हुआ डायग्राम, इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स आर ऑफ इन सॉरी इक्वल पार्ट ऑफ ट्रायंगल इन ईच पेयर आर मार्क्ड विद द सेम साइन। अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साइड है तो मार्क किया, कॉन्ग्रुएंट एंगल है तो भी आपको मार्क करके बताया हुआ है। डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द फिगर एंड स्टेट टेस्ट बाय विच ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है इन ईच पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स, बरोबर ना। कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल साइड साइड साइड, एस 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 टेस्ट से क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC मेक श्योर आपको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना है। एंड ट्रायंगल PQR, बरोबर। साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट साइड PQ, गिवन रीजन लिखना है, रीजन के मार्क्स कटेंगे, ठीक है। साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR एंड साइड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PR, बराबर। तीनों का रीजन एक ही है, गिवन। बार बार लिखने के लिए आप वन टाइम लिख सकते हो ऐसे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SAS टेस्ट, सॉरी SSS टेस्ट, ठीक है। SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है दो ट्रायंगल, साइड एंगल साइड। दो कॉन्ग्रुएंट साइड के बीच में एंगल है ना, बराबर, तो साइड एंगल साइड। ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल LMN मेक श्योर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने पे एग्जैक्ट क्या बोले शेप फॉर्म हो, बराबर। साइड XY इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड LM, जैसा कॉन्ग्रुएंसी है उस हिसाब से लिखना है। सेकंड एंगल है, एंगल Y इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M, बराबर। थर्ड YZ इज कॉन्ग्रुएंट टू MN। तीनों का रीजन एक ही होगा, क्या होगा, गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल XYZ is congruent to LMN by SAS test of congruency. Okay, next. ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। दो कॉन्ग्रुएंट एंगल के बीच का साइड कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल साइड एंगल, अगेन हम इसको उसी ऑर्डर में लिखेंगे, जो टेस्ट है उसी ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले तो ट्रायंगल का नाम, अब यहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के टाइम पे ध्यान देना आपको, ठीक है ना। ट्रायंगल PRQ, ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल STU, ठीक है, STU। ऐसा क्यों किया, P के यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉट है, ये सिंबल है, तो P के सामने क्या होना चाहिए, S, तो P के सामने S दिख रहा है आपको ये। अभी R के यहाँ पे कैसा सिंबल है, क्रॉस वाला, तो क्रॉस वाला सिंबल इस ट्रायंगल में कहाँ पर है, T, तो R की जगह पे क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट T, बराबर। इस तरीके से 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, पहला क्या लिखेंगे, एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S, लिख दिया हमने। उसके बाद में साइड ST, साइड PR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ST एंड लास्ट एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल T। तीनों का रीजन क्या होगा, गिवन, रीजन लिखना है, नहीं तो मार्क्स कटेगा आपके, ठीक है। अब आप बोल सकते हो ट्रायंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल STU, ओके, बाय एंगल साइड एंगल ASA टेस्ट, सॉरी ASA, करेक्ट, ASA टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। नेक्स्ट, ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। बेसिक कंडीशन 90 डिग्री होना चाहिए, है। हाइपोटेन्यूस साइड का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है। और कोई भी एक साइड, हाइपोटेन्यूस के अलावा कोई भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, है। तीनों भी कंडीशन सेटिस्फाई तो ये हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है। तीनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो हाइपोटेन्यूस नहीं होगा, याद रखना। तो कोई दूसरे टेस्ट से वो कॉन्ग्रुएंट होगा। सबसे पहला इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल PTR, बरोबर। अभी लिखेंगे पहला बताया गया 90 डिग्री है वो, एंगल M एंड एंगल T इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। ये आपका पहला। बहुत से बच्चे क्या करते हैं मैं, क्या यहाँ पे एंगल T लिख देते हैं और यहाँ पे एंगल M लिख देते हैं। भाई जो ट्रायंगल है उसके नीचे उसी का डिटेल लिखो। कई बच्चे ऐसा कई बार मिस्टेक करते हैं, एंगल T यहाँ पे लिख देगी इस तरफ और एंगल M यहाँ पे लिख देगी। नहीं, जो ट्रायंगल आपने पहले लिखा है उसी ट्रायंगल का डिटेल आपको पहले लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपोटेन्यूस साइड को कॉन्ग्रुएंट बताया गया, वर्ड हाइपोटेन्यूस यूज करना है आपको, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूस LN इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस PR। अभी एक और साइड,
साइड LM इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड PT, TP कुछ भी आप बोल सकते हो। तीनों का रीजन है आपका गिवन। Therefore triangle LMN is congruent to triangle PTR by hypotenuse side test. Okay, done. Next, observe the figure shown in the pair. Same question है वो तो, है ना। ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है? अच्छा, इसमें एक और चीज बोला गया आपको, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बोला है? रिमेनिंग पार्ट, सॉरी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपने बता दिया ये एंगल साइड एंगल टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है, तो पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट बता देते हैं। पहला ट्राइंगल, अच्छा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC और PQR लिया हुआ है। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q बरोबर, साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड QR ये भी बरोबर, एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R ये भी बरोबर, तीनों साइड बरोबर है। देखो ट्राइंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है? ASA टेस्ट बरोबर। तो ये पहला कंडीशन बरोबर, ये दूसरा कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन, तीनों कंडीशन चेक किया तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ASA, करेक्ट। दो कॉन्ग्रुएंट एंगल के बीच का साइड कॉन्ग्रुएंट है। अब यहाँ पे ये टेस्ट में कितने एंगल यूज कर दिए हमने? 2, तो कितने एंगल्स बचे आपके? 1। 3 एंगल्स होते ना, 2 एंगल तो यूज करने में कॉन्ग्रुएंट यूज करने में यूज हो गए, तो एक बचा उसको हम लिख दें एंगल BAC। एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू QPR। एंगल A जहाँ पर है वहाँ पे एंगल P आना चाहिए बरोबर ना, मिडल लेटर एंगल A वहाँ पे एंगल P, तो QPR। रीजन क्या लिखा इसका हमने? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, फुल फॉर्म है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वैसे ही कितने साइड यूज किया हमने टेस्ट को प्रूफ करने में? एक साइड। कितने बचे? 2 साइड और बचे। सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PQ बरोबर, और सेगमेंट PR इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC। ये साइड AC, साइड लिखा तो साइड ही लिख दो, ठीक है। अगेन इजी, साइड लिखा सेगमेंट लिखा, नो इश्यू, ठीक है, डन। नेक्स्ट, ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है? साइड एंगल साइड, क्योंकि 2 एंगल कौन से? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। तो पहले तो ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ है। अगेन सेगमेंट PT इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ST, करेक्ट। एंगल PTQ इज कॉन्ग्रुएंट टू STR। रीजन भी दिया है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एग्जाम में कोई भी ब्लैंक आ सकता है, ऐसा नहीं कि आपको खाली ब्लैंक याद करना है, आपको प्रॉपर समझना है कि कैसे स्टेप हुआ। सेगमेंट TQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट TR, देयरफॉर ट्रायंगल PTQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, सॉरी ट्रायंगल STR बाय SAS। दो कॉन्ग्रुएंट साइड के बीच के एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, तो SAS टेस्ट। कौन सा टेस्ट हुआ ये? SAS टेस्ट, ठीक है। तो लिख दिया। नेक्स्ट TPQ, किधर है? TPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू TSR। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में कौन सा लेटर है? P है, तो P की जगह पे कौन सा एंगल है? यहाँ पे एंगल नेम है S, तो जो S लेटर है वो बीच में आना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे लिखिए TSR, और दूसरा TRS। TRS है, R की जगह पे कौन सा लेटर है आपका? एंगल R की जगह पे Q, तो Q आपका बीच में होना चाहिए बरोबर, तो TQP, करेक्ट। लास्ट सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट SR या RS, कैसे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। रीजन, एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट बता रहे हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। साइड कॉन्ग्रुएंट बता रहे हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। आपको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना है। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको सम सॉल्व करना है। अब तक एक्टिविटी बेस्ड था, और आपको रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी बताने हैं ट्रायंगल के, ठीक है ना। पूरा जैसे हमने एक्टिविटी बेस्ड किया वैसे आपको पूरा बताना है। बाय द वे डायग्राम को देखिए, कौन सा टेस्ट आपको याद आ रहा है? क्योंकि हाइपोटेनस की तीनों कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई। 90 डिग्री होना चाहिए, है। हाइपोटेनस कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, है। कोई रिमेनिंग एक साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम, मेक श्योर ट्रायंगल का नाम कैसे लिखोगे? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कैसे भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या लिखा? ABC, तो हम क्या लिखेंगे? QPR,
ठीक है, एंड ट्रायंगल क्यू पी आर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लिखना है आपको, ठीक है, ताकि एक दूसरे के ऊपर प्लेस करते एग्जैक्ट आपको क्या बोले मैच होना चाहिए दोनों भी डायग्राम। एंगल ए एंड एंगल क्यू इज अ 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट हाइपोटेन्यूस सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस पी आर। नेक्स्ट साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी क्यू। तीनों भी रीजन गिवन, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। अभी इसी में हमने एक एंगल ऑलरेडी यूज किया, कितने बचे, 2 एंगल, तो 2 एंगल को हम कॉन्ग्रुएंट पहले बता दें। तो सबसे पहला साइड बता रहे, क्या बता रहे, साइड। तो ऑलरेडी हमने 2 साइड यूज कर लिए, तो आपको बचा कितना, एक साइड। तो कौन सा साइड है वो, ए सी। साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर। रीजन क्या होगा इसका, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी एस सी टी, सी एस सी टी। अभी आपके 2 एंगल बचे, तो एंगल बी और पी कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो आप लोग, यस। एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी आर, ठीक है। और दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सी और आर भी कॉन्ग्रुएंट है वैसे। एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर पी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आपको टेस्ट कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है वो बताने के बाद में कौन कौन से रिमेनिंग एंगल और या फिर रिमेनिंग साइड्स को भी आपको कॉन्ग्रुएंट बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है बताओ आप, नहीं, एंगल्स वगैरह होता तो आपको मार्किंग दिया होता, साइड साइड साइड। एम एन देखो, जो एम एन है वो कॉमन है, वो कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल का पार्ट है एम एन, तो ये एम एन भी कॉन्ग्रुएंट है, क्या एम एन भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये आपका कॉमन पार्ट है, क्या ये कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट है तो कॉन्ग्रुएंट ही होगा, करेक्ट। ट्रायंगल एल एम एन, ये पहला ट्रायंगल आपका, और दूसरा पी एम एन, दोनों भी देख लिया आपने ट्रायंगल्स, दोनों में जो एम एन है वो कॉन्ग्रुएंट है आपका, बरोबर। तो पहले जो ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, ट्रायंगल एल एम एन, और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, पी एन एम, पी एन एम। ऐसा आपको लिखना है कि एक दूसरे के ऊपर प्लेस करने पे एग्जैक्ट सेम आए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। लिख दिया आपने। अब आपको दिया हुआ है एल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू पी एन, दूसरा भी आपको दिया हुआ है एल एन इज कॉन्ग्रुएंट टू पी एम, बरोबर। बचा हुआ जो है आपको जो फाइंड करना था वो था एम एन था, क्या था, एम एन। साइड एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एम एन, और रीजन क्या होगा इसका, कॉमन साइड। थर्ड पैर मिसिंग था, वो है कॉमन साइड, बरोबर। साइड एम एन इज कॉन्ग्रुएंट साइड एम एन कॉमन साइड। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 टेस्ट, ठीक है। अभी 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीनों साइड यूज हो गए, बचेंगे आपके 3 एंगल। तीनों एंगल को लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम पहले एंगल को लिखते हैं एंगल एम और एन, कौन सा, एम और एन। एंगल एल एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू पी एन एन एम, पी एन एम। रीजन क्या होगा इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, तीनों का सेम ही है, तीनों का क्या आएगा, सेम, हम साथ में लिख देंगे। दूसरा एंगल कौन सा है यहाँ पे, एन और, देखो छोटा सा एन है यहाँ पे, पूरा एन नहीं, पहले हमने पूरा एन और पूरा एन कंसीडर किया था, अभी छोटे से वाले पार्ट को कंसीडर करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल एल एन एम, ट्रायंगल सॉरी एंगल एल एन एम, यानी कि छोटे से पार्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, और दूसरा एंगल पी एम एन, ठीक है। और लास्ट आपका क्या बचा अभी आपका, ये 2 एंगल, तो एंगल एन एन एल एम, और दूसरा एम पी एन, एम पी एन। तीनों का रीजन एक ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये सम होता है आपका यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट, सम बेस्ड ऑन टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, सेम वही डायग्राम दिया हुआ है आपको, कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है ये, पर वही आपको प्रूफ करना है आपको, ठीक है। कॉमन साइड है यहाँ पे, तो जो ट्रायंगल का नाम लिखिए, मेक श्योर ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। तो पहला ट्रायंगल ए यहाँ पे दिया हुआ है, जब भी आपको प्रूफ करना है तो आपको वो सोचने की भी जरूरत नहीं है, जैसे नाम दिया उसी ऑर्डर में आप लिख दो,
इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी, बरोबर. साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी. दूसरा साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी, बरोबर. दोनों गिवन है. थर्ड साइड बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी डी. रीजन क्या है इसका? कॉमन साइड, बरोबर. साइड बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी डी कॉमन साइड. देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी बाय एस 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 टेस्ट, बरोबर. वही आपको प्रूफ करना था, खत्म हो गया सब. नेक्स्ट, अभी ये आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल पी क्यू टी. ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको पी क्यू टी, ये ट्राइंगल. और दूसरा कौन सा है? आर क्यू एस. दूसरा ये ट्राइंगल, बरोबर. तो ये दो ट्राइंगल हो गया. प्रूफ करना है आपको कॉन्ग्रुएंट. क्या प्रूफ करना है? कॉन्ग्रुएंट. ओके. आपको दिया एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर. पहले दो ट्राइंगल का नाम, जो ट्राइंगल प्रूफ करना है वही हमने लिख दिया डायरेक्टली. अब ऑलरेडी जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं. एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, बरोबर. गिवन. नेक्स्ट, सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर क्यू. पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू आर या आर क्यू चलेगा, ठीक है. ये भी गिवन. अब एक और चीज़ बचा है. कौन सा है वो? अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल क्यू जो है वो दोनों भी ट्राइंगल में आ रहा है. पहला ट्राइंगल आपका ये, इसमें एंगल क्यू आ रहा है. और दूसरा ट्राइंगल आपका ये, इसमें भी क्यू आ रहा है. तो ये जो एंगल क्यू है वो कॉमन है, बरोबर. तो एक आपका पैर बचा हुआ है आपका एंगल क्यू. एंगल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, कॉमन एंगल. अब आप क्या बोल सकते हो? ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड एंगल, यानी कि ए एस ए टेस्ट. हो गया, खत्म. दैट्स इट. नेक्स्ट, ये दो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं. पहला, सेगमेंट ए डी एंड सेगमेंट बी ई आर एल्टीट्यूड, मतलब परपेंडिकुलर है. एंड ए इज इक्वल टू बी डी. ए इज इक्वल टू बी डी, इतना ही दिया हुआ है. ए ई इज इक्वल टू बी डी. और प्रूफ करना है आपको सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी. आपको जो एल्टीट्यूड है उसको कॉन्ग्रुएंट बताना है. क्या बताना है? कॉन्ग्रुएंट. जब भी आपको दो साइड दो एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है तो आप क्या करोगे? उस टाइम पे पहले दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताओगे. क्या बताओगे? दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट. तो सबसे पहले हमारा मोटो होना चाहिए दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना. तो दो ट्राइंगल कौन से लेंगे वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है. ये एल्टीट्यूड है, ये भी एल्टीट्यूड है. दोनों भी 90 डिग्री दिया हुआ है आपको. ए इज इक्वल टू बी डी, ये भी आपको दिया हुआ है, करेक्ट. आपको ए डी और बी को कॉन्ग्रुएंट बताना है. तो हमने पहला ट्राइंगल लिया ये, करेक्ट. कौन सा ट्राइंगल लिया? ए डी बी. और दूसरा ट्राइंगल लिया हमने ए ई बी. यहाँ पे ट्राइंगल चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्राइंगल चॉइस करने में अगर गड़बड़, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स आपको देखने मिलेंगे. रॉन्ग ट्राइंगल ले लिया तो आप कभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर पाओगे. अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो हाइपोटेन्यूस है वो कॉमन है. ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी बी, इसके लिए हाइपोटेन्यूस कौन सा है? ए बी, बरोबर. ए बी हाइपोटेन्यूस हो गया. और दूसरा जो ट्राइंगल है आपका ये ए ई बी, इसके लिए हाइपोटेन्यूस कौन सा है? अगेन ए बी. तो हाइपोटेन्यूस कॉमन हो गया, हाइपोटेन्यूस कॉन्ग्रुएंट हो गया. और उसके अलावा एक साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए. तो ए और बी डी कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी दिया हुआ है. तो आप बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है. एक बार आपने प्रूफ कर दिया तो आप बोल सकते हो ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ई, बराबर. करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है. तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना था कौन सा ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसमें ए डी भी आ रहा हो और बी भी आ रहा हो और हमारा रिक्वायरमेंट भी पूरा हो रहा है. तो ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल बी ई ए, ठीक है. मेक श्योर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए. एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी ई ए इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर. डायग्राम में दिया हुआ है, गिवन. अभी हाइपोटेन्यूस ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूस ए बी. रीजन कॉमन साइड, बराबर. उसके बाद में एक और साइड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी डी, बराबर. गिवन.
देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई ए बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। एक बार आपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। एक दो साइड तो यूज हो गई है, बची कितनी साइड आपकी? एक। कौन सी? वो आपकी ए डी और बी ई। तो आप देख सकते हो ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ई। इसके भी पहले दो लेटर ले रहा हूँ, इसके भी पहले दो लेटर ले रहा हूँ। अगर आपने प्रॉपरली 1 to 1 प्लेस किया है तो एग्जैक्ट आपको नेमिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी ई। सी एस सी टी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3.4 का 6 सम। बाइसेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे। प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी इस एंगल का एक बाइसेक्टर है जो हमने ड्रॉ किया। और बाइसेक्टर तो दोनों एंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। बाइसेक्टर क्या करता है? एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो दोनों एंगल क्या हो गए आपके? कॉन्ग्रुएंट। इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। अब ये जो है वो साइड बी सी से क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि आपको बताना है ये जो एंगल है वो कितना है? 90 है। क्या बताना है आपको? 90। देन एक मिनट, नहीं दिया हुआ, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है और आपको बताना है ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्लेस ट्रायंगल। तो ए बी सी क्या आपका? आइसोस्लेस ट्रायंगल है। ए बी सी को आइसोस्लेस बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। आइसोस्लेस ट्रायंगल की खूबी क्या होती है? दो साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, हमने स्टार्टिंग में देखा था, करेक्ट। तो ये प्रूफ करने के लिए ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। दो ट्रायंगल आपको क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। देखो इफ के बाद में आपने फर्स्ट चैप्टर में ये भी पढ़ा था, इफ के बाद में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो पूरा का पूरा क्या था आपका? गिवन पार्ट। और देन के बाद में जो भी होता है वो आपका टू प्रूफ पार्ट या फाइंड वाला पार्ट, बरोबर। तो परपेंडिकुलर देता हम यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री बता दिया हमने यहाँ पे। अब प्रूफ क्या करना है आपको? आइसोस्लेस है। आइसोस्लेस तब होगा जब ए बी और ए सी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। साइड ए बी और ए सी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? दो ट्रायंगल्स। ये दो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है? हाइपोटेन्यूज के हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है। दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, या एंगल साइड एंगल, ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट है। और ये एडी जो है वो कॉमन साइड है। एडी क्या आपका? कॉमन साइड है। तो ये एंगल साइड एंगल से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी प्रॉपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना चाहिए, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी, करेक्ट, गिवन। नेक्स्ट साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए डी, कॉमन साइड। थर्ड एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी। रीजन क्या होगा इसका? गिवन, या फिर इच मेजर 90 डिग्री आप गिवन भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर दिया हुआ था आपको, बराबर। Therefore, triangle ADB is congruent to triangle ADC by angle side angle test, ASA test. अब इतने ये बता दिया। अब रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। ट्राइंगल को आइसोस्लेस बताने के लिए आपको ए बी और ए सी को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो आप बोलोगे साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी। रीजन क्या होगा इसका? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी एस सी टी। ओके, सम कंप्लीट। अब क्योंकि अब बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम लिखो, क्या लिखोगे? आइसोस्लेस बताना है ट्रायंगल एबीसी को। अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे डायरेक्टली बता रहे बट आपको बताना है इन ट्रायंगल एबीसी साइड एबी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एसी, देयरफॉर ट्रायंगल इज आइसोस्लेस ट्रायंगल। हमने यहाँ पे डायरेक्टली ट्रायंगल को आइसोस्लेस बता दिया और रीजन क्या लिख दिया? बाय डेफिनेशन। आइसोस्लेस ट्रायंगल में दो साइड क्या होते हैं आपके? कॉन्ग्रुएंट। ओके, लास्ट प्रॉब्लम सेट का सेकंड सम। ट्रायंगल एबीसी इज आइसोस्लेस इन विच, एबीसी एक आइसोस्लेस ट्रायंगल है जहाँ पे एबी और एसी क्या है? एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, ऑलरेडी दिया हुआ है। सेगमेंट बीडी दिख रहा है आपको? बीडी
और सी मीडियन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बी से एक ड्रॉ किया मीडियन, क्या ड्रॉ किया, एक मीडियन ड्रॉ किया, ठीक है। जब हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। वैसे ही मैं सी से एक मीडियन ड्रॉ करूंगा और ये भी क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मीडियन मतलब क्या, जब आप ड्रॉ करोगे तो वो ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो सी से भी मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया, सी ऑन ए बी, जिसने ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो एंगल है उसके ऑपोजिट साइड वाले दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ओके। आपको बताना है कि बी डी इज इक्वल टू सी ई, ये दो जो मीडियन है वो क्या है, आपके कॉन्ग्रुएंट है, आपको बताना है। अगेन जब भी कोई साइड को इक्वल बताना है, कोई साइड को कॉन्ग्रुएंट बताना है, तो आपको दो ट्रायंगल्स को क्या बताना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो पहला मोटो होगा हमारा दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताना, आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ओके। तो आपको ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें साइड बी डी है, तो हमने ट्रायंगल लिया बी ए डी, और दूसरा साइड सी ई है तो हमने ट्रायंगल लिया सी ई ए, ठीक है। अभी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन पेयर चाहिए हमें, कितने पेयर चाहिए, तीन। तो यहाँ पे वो तीनों पेयर्स अवेलेबल है कि नहीं देखते हम लोग, ठीक है। सबसे पहला दिया ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो ये वाला ट्रायंगल जो पहला वाला ट्रायंगल है कौन सा है, ये ट्रायंगल है ना, इसमें ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, पहला ट्रायंगल ये है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इसमें ए बी आ गया, और दूसरा कौन सा है अभी, ए सी, ये आपको दिया हुआ था ऑलरेडी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन पार्ट था। दूसरा क्या आप बोल सकते हो, एंगल ए कॉमन एंगल है, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। थर्ड पार्ट आपको पता नहीं, थर्ड पार्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये टास्क है, ये चैलेंज है यहाँ पे इस सम में, ठीक है ना। इस सम में ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसको हम कैसे बताएंगे देखते हैं। तो सबसे पहला ए बी इज इक्वल टू ए सी, पहला फाइंडिंग दिया हुआ है आपको, ये बी डी और सी मीडियन है, तो मीडियन क्या करता है, ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सेगमेंट बी डी एंड सेगमेंट सी आर मीडियन, देयरफॉर डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, सॉरी ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। डी मीडियन है ए सी का, देख सकते हो डायग्राम में भी, ए सी में पॉइंट बीच में डी है, और डी किसका काम कर रहा है, मीडियन, यानी कि साइड ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और ई जो है वो ए बी का मीडियन है, तो ई क्या कर रहा है, साइड ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, करेक्ट। आपको क्या प्रूफ करना है, ए डी और ए ई को इक्वल प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए डी और ए ई को इक्वल प्रूफ करना है, ये आपका एक टास्क है, ये हो गया तो आपका काम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए डी जो हमें इक्वल प्रूफ करना है, ए डी क्या है, हाफ ऑफ ए सी, ए डी इज हाफ ऑफ ए सी, ठीक। उसी तरीके से ए ई क्या है, ए इज हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि मिड पॉइंट है ना ई, तो ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब आप राइट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो, हाफ हाफ सेम है, ये तो इक्वल है। क्या ए सी और ए बी सेम है, यस ए सी और ए बी सेम है, दिया हुआ, यानी कि आपका जो राइट हैंड साइड है पूरा सेम हो गया। और अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा आपका, अब आप बोल सकते हो कि सेगमेंट या साइड ए डी इज इक्वल टू साइड ए ई, बराबर। ये आपका फोर्थ फाइंडिंग, ये क्या हो गया आपका फोर्थ फाइंडिंग। पहला फाइंडिंग आपने लिखा जो दिया हुआ था, सेकंड फाइंडिंग मीडियन था, तो आपने बताया ए डी इज हाफ ऑफ ए सी, ठीक है, क्योंकि दो ट्रायंगल में हमारा एक ए डी बता रहा है और एक ए ई आ रहा है, इन दोनों को इक्वल बताना ज़रूरी है। और हमने बताया ए इज हाफ ऑफ ए बी, अब क्योंकि हाफ ऑफ इक्वल है और ए सी और ए बी कॉन्ग्रुएंट है, तो आपका राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड इक्वल हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल, ठीक है। फ्रॉम 1 2 and 3, कैसे बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 2 and 3। अब आप दो ट्रायंगल ले सकते हो जो हमने डिसाइड किया था, तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई, प्रॉपर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेना आपको यहाँ पे। साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए सी, गिवन। नेक्स्ट एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, कॉमन एंगल। लास्ट साइड ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ए, हमने अभी जस्ट प्रूफ किया, कौन सा फाइंडिंग था वो, फोर्थ फाइंडिंग, बराबर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, एस ए एस टेस्ट, ठीक है। अब ये टेस्ट हो गया। अभी हम बोल सकते हैं
कि सेगमेंट बी डी, देखो लास्ट दो लेटर, सेगमेंट बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी ई, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, साइड बी डी इज कॉन्ग्रुएंट साइड सी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो आज हमने सारे टाइप के जितने भी कॉन्ग्रुएंसी वाले सम्स थे वो हमने कवर अप कर लिए। नेक्स्ट टॉपिक, एक मिनट अभी, अच्छा जो प्रूफ करना था साइड लिखा हुआ नहीं तो हमने बी डी इक्वल टू सी बता दिया लास्ट हमने यहाँ पे। अब कल हम लोग देखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम और उसके ऊपर कुछ बेस सम्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।